नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह बोरा वन कॉर्नर में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कलाकार की जिनकी आवाज ही उनकी पहचान है। प्रज्ञा पांड्या शाह एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है और बतौर अभिनेत्री भी 2009 में बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं। हॉलीवुड की बहुत ही मशहूर अभिनेत्री एमा वाटसन की बहुत सी फिल्मों की हिंदी डबिंग में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है और हॉलीवुड की और भी बहुत सी फिल्मों के लिए बहुत से किरदारों के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। हिंदी कार्टून्स की बात करें तो ऐसे बहुत से किरदार हैं जैसे छोटा भीम, बेन 10, काफ़ी सारे किरदार हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। कितना मुश्किल होता है एक किरदार के लिए अपनी आवाज़ देना, उस सिचुएशंस में अपने आप को ढालना, कैसे चूज़ किया ये कैरेक्टर्स, चलिए जानते हैं प्रज्ञा पांड्या शाह से। मैंने डबिंग की शुरुआत 2002 में की थी। उस वक्त मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इसी को एज अ करियर या एज अ प्रोफेशन आगे चल के लूँगी। सबसे पहले मैंने जिस कार्टून के लिए डबिंग किया था उसका नाम था दी एडवेंचर्स ऑफ जिमी न्यूट्रॉन और उसमें मैंने जिस कैरेक्टर के लिए डबिंग की थी उस कैरेक्टर का नाम था लिबी। यही वो सीरीज़ थी जिसके लिए मैंने सबसे पहले ऑडिशन किया, मतलब वॉइसिंग का जो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था वो यहीं से शुरू हुआ था। और हॉलीवुड फिल्म की बात करें तो हैरी पॉटर वॉज माई फर्स्ट मूवी जिसके लिए मैंने डबिंग की। हरमाइनी ग्रेंजर का कैरेक्टर मैंने उसके लिए किया। एज एन एनिमेशन सीरीज़ और एज अ मूवी, ये दोनों मेरे पहले प्रोजेक्ट्स थे और मुझे बहुत बहुत मज़ा आया था ये दोनों के लिए काम करने में। Hey ladies! Okay, मेरे पास एक बहुत ही कूल ब्राइड आई है और तुम लोग बहुत ही कूल डिज़ाइनर्स हो। एडवेंचर्स ऑफ जिमी न्यूट्रॉन के बाद मैंने कई सारी एनिमेशन सीरीज़ के लिए डबिंग की। उसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो थी प्राउड फैमिली। प्राउड फैमिली में मैंने मज़ेदार बात यह है कि 2 कैरेक्टर्स के लिए डबिंग की थी। एक तो थी पेनी जो कि लीड थी और दूसरी उसकी फ्रेंड जोई। तो वॉइस मॉड्यूलेशन करने का सबसे पहला मौका मुझे इस सीरीज़ ने दिया जो कि आगे चल के मेरे बहुत काम आया। ओह, ये तो वही आदमी है। मुझे नाम तो नहीं पता पर दूसरी फोटो में भी तो वही है। अजीब है ना। इसके अलावा अगर पॉपुलर कार्टून्स की बात की जाए तो बेन 10 जो कि बहुत ही पॉपुलर है, उसमें मैंने ग्वेन के लिए डबिंग की है। ग्वेन इज़ बेन्स कज़न। छोटा भीम के अंदर मैंने छोटा भीम के लिए ही वॉइस अपनी दी है। इसके अलावा दूसरी एनिमेशन सीरीज़ जैसे कि फिनियस एंड फर्ब, उसमें मैंने इज़ाबेला का कैरेक्टर किया था। आयरन मैन में मैंने पेपर पॉट्स का कैरेक्टर किया है और भी बहुत सारी ऐसी एनिमेशन सीरीज़ हैं। क्योंकि हम एनिमेशन की बात कर रहे हैं तो एनिमेशन मूवीज़ भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि आइस एज में मैंने पीचेस का कैरेक्टर किया है। मैंने टिंकरबेल में फॉन का कैरेक्टर किया है। डेस्पिकेबल मी 3 करके एक जो मूवी आई थी उसमें मैंने मार्गो का कैरेक्टर किया है। और एंग्री बर्ड्स मूवी में मैंने डबिंग की है। लेगो मूवी का जो एक जुरासिक वर्ल्ड एडिशन आया था उसमें भी मैंने लीड कैरेक्टर के लिए डबिंग की थी। लकूम लाइन में ढेर सारे कूल फ्यूचरिस्टिक पीसेस हैं जिन्हें हम कस्टमाइज कर सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है निक को वो अच्छे लगेंगे। मिनी माउस का जो कैरेक्टर है उसके लिए मैं डबिंग नहीं करती, मैं सिर्फ गाती हूँ। तो मिनी माउस के जितने भी गाने आते हैं उनके लिए जो सिंगिंग वॉइस जो जाती है वो मेरी होती है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कैरेक्टर आई थिंक मेरे लिए हरमाइनी का था, क्योंकि उस वक्त मैं एक तो इंडस्ट्री में काफ़ी नई थी तो मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं था। इट वॉज़ माई फर्स्ट मूवी, तो लाइव एक्शन मूवी जिसे कहते हैं वो पहली बार मैं उसके लिए डबिंग कर रही थी। धीरे धीरे आदत होने लगी, जैसे दूसरी नई मूवीज़ आती गई हैरी पॉटर की, और फिर एक हमेशा ऐसे होता है कि कैरेक्टर के साथ आपका एक नाता जुड़ जाता है। तो उसके बाद से आई थिंक मैंने 2-3 मूवीज़ कर ली हैरी पॉटर की। उसके बाद तो इट वाज एज इफ़ आई वाज टॉकिंग नेचुरली लाइक हरमाइनी। डबिंग करते वक्त ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला तो है आपकी आवाज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आधी बैटल तो आपकी उसी में हो जाती है। अगर आपकी आवाज़ अच्छी हेल्दी कंडीशन में हो तो बहुत काम आसान हो जाता है। इसके अलावा है एक्टिंग। वॉइस एक्टिंग एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है, एस्टैब्लिश करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। मुझे भी नौकरी से निकाला गया था, पर पता है मैंने क्या किया? मैं वहाँ जाती रही और खुद का दायरा बढ़ा दिया। इसके अलावा आपकी लैंग्वेज पे कमांड होना ज़रूरी है। अगर आप हिंदी में डबिंग कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं या किसी भी और नेटिव लैंग्वेज में आप जब भी डबिंग करते हैं तो अगर लैंग्वेज पे आपका कमांड अच्छा है तो आपके लिए ईजी हो जाता है काम। प्रोनंसिएशन ज़रूरी है, सही प्रोनंसिएशन जानना, उन्हें अच्छी तरह से बोल पाना, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ी बहुत टेक्निकल है लेकिन आपको बहुत हेल्प मिलती है इन चीज़ों से जब आप डबिंग में एज एन आर्टिस्ट जब आप अपनी करियर बनाना चाहते हैं। तुमने अंदर आते हुए देखा था उसे? उसने एक 1 पीस सूट पहना था, पूरा पर्पल था। वो ब्यूटीफुल है और उसे एक कैट सूट चाहिए जिसमें एक ओवर स्कर्ट हो
ये शॉर्ट हो गया। डबिंग करने के वक्त मतलब जब आप स्टूडियो में हैं और आप डबिंग कर रहे हैं तो एक साथ बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको लिप सिंक करना होता है, तो आपके सामने स्क्रीन है, आपको स्क्रीन पे ध्यान देना होता है कि एग्जैक्टली लिप मूवमेंट के साथ आपके जो डायलॉग हैं वो मैच करने चाहिए। और आप इसके लिए मुझ पर पक्का भरोसा कर सकते हैं, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। इनिशियली जब मैंने डबिंग करना शुरू किया था तो आई थिंक इस फील्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी आम लोगों में थी नहीं। उस वक्त अलग अलग लोगों से अलग अलग रिएक्शंस मिलते थे। दोस्त जो होते थे यूजुअली बहुत ही इंट्रीग्ड हो जाते थे कि अरे वाह ये क्या चीज़ है, मतलब कैसे करते हैं, कैसे तुम क्या करती हो जाके, और ये कैसे किया जाता है। तो लोगों को बहुत ही क्यूरियोसिटी होती थी, लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगता था, बहुत लोगों को ये बोरिंग भी लगता था। मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना बहुत पसंद है। आपको पता ही होगा कि कैसे कुछ शहर कभी सोते नहीं हैं। स्लीपलेस इन टाइजोंग, स्लीपलेस इन सिएटल। किसी को फिल्म पता है? कुछ लोगों ने ऑनेस्टली ऐसा भी कहा है मुझे कि अरे यू आर जस्ट गोइंग आफ्टर इजी मनी। तो हालांकि इट्स नॉट ईजी। टू क्लैरिफाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, नथिंग इज़ ईजी इन लाइफ ऑफ कोर्स। आप हमें हमारे सोशल पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और अभी पेज पे, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया है।